आज हम लोग जर्नल एंट्री शुरू करने वाले हैं, जिसको आप जर्नल के नाम से भी जानते हैं, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है जो हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किया था, जो कॉन्सेप्ट वहां पे समझे थे, ये उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे एक तरह से रिवाइज करेंगे, और फिर जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना है ये सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जर्नल एंट्री होती है कोई भी ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल इवेंट जो बिजनेस में होता है, वो सबसे पहली बार जर्नल में रिकॉर्ड होता है। इसीलिए जर्नल को हम प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। प्राइमरी बुक या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ये भी आप बोल सकते हो, है ना। और एक और नाम से इसको जाना जाता है, और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जो भी फाइनेंशियल इवेंट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो यहां पे रिकॉर्ड होते हैं। इसीलिए इनको प्राइमरी बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। और जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसी सीक्वेंस में, उसी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल के बाद हम लोग बनाते हैं लेजर। इसलिए लेजर को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लेजर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हेड्स जो होते हैं, उनके अकाउंट को ओपन किया जाता है। तो जब हम लेजर करेंगे तो डिटेल में लेजर को भी देखेंगे, फिलहाल आप देख लो। एमसीक्यू के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल को हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बोल सकते हैं, एंड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल सकते हैं, एंड लेजर को हम लोग प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो अकाउंट्स होते हैं, हेड्स जो होते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट लेजर में ओपन किए जाते हैं, है ना। अब देखो, जर्नल को रिकॉर्ड करने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, या इसके बेसिस को समझ लेते हैं, जिस बेसिस पे जर्नल जो है रिकॉर्ड होती है। और इसके लिए हम अपना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फिर से एक तरह से रिवाइज करेंगे। तो पहला हमने क्या पढ़ा था, हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी, या गोल्डन अप्रोच जिसे आप बोलते हो, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमने कितने अकाउंट बोले थे, 3 अकाउंट बोले थे। एक था पर्सनल अकाउंट, दूसरा था आपके पास रियल अकाउंट, तीसरा है आपके पास नॉमिनल अकाउंट। तो इनको हमने डिटेल में पीछे कवर कर लिया है, और यहाँ पे हम शॉर्ट में अपने रूल को याद रखते हैं कि कब वो डेबिट होगा, कब वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हम कॉलम खोलते हैं, एक कॉलम खोलते हैं डेबिट का, और एक कॉलम खोलते हैं क्रेडिट का। अब एक बात ध्यान से समझो, अकाउंट्स में ना प्लस और माइनस नहीं होते, अकाउंट्स में सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब ये है कि कब आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी प्लस में है यानी पॉजिटिव है, कब आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस माइनस में यानी नेगेटिव में है। तो डेबिट और क्रेडिट कभी प्लस हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड कंडीशन। तो इसी के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल था, जो आप लोगों ने पढ़ा था, क्या था कि डेबिट अगर होगा अगर वो रिसीवर है, और अगर गिवर है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। रियल अकाउंट के लिए हमने बोला था डेबिट व्हाट कम्स इन, तो अगर कम्स इन है तो डेबिट, गोज आउट है तो क्रेडिट। तो रियल अकाउंट मेजरली
असेट के ऊपर लगता है आपका, जितनी मेजरली असेट्स है एक्सेप्ट डेटर्स, वो डेटर्स जो है पर्सनल अकाउंट में चले जाते हैं। डिटेल में हमने कवर कर लिया इसको। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो भी जा रहा है आपके पास से उसको आप क्रेडिट कर दोगे। नॉमिनल अकाउंट जो आपके खर्चे, लॉसेस, इनकम, गेन, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, इन सब के लिए नॉमिनल अकाउंट होता है। और हमने कहा था अगर एक्सपेंसेस है या लॉसेस है तो डेबिट करोगे, इनकम है या गेन है तो क्रेडिट करोगे। ठीक है, ये आपका जो रूल हो गया, ये आपका रूल हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच का। इसी के साथ हम लोग यहीं पे बगल में साइड में मॉडर्न अप्रोच को भी देख लेते हैं। मॉडर्न अप्रोच मोर लाइक जो अकाउंटिंग इक्वेशन करी थी ना हम लोगों ने, उससे थोड़ा मेल खाता है। मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने क्या कहा था, वहां पे असेट्स लायबिलिटी ओपन किया था। ठीक है, तो बस कुछ वैसा ही यहां पे हम बना लेंगे। ठीक, मॉडर्न अप्रोच के अंदर टोटल हमने 5 अकाउंट बोले। कौन कौन से? एक असेट अकाउंट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, फोर्थ एक्सपेंसेस, फिफ्थ रेवेन्यू या इनकम। अगेन वही हमें देखना है कि कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। यहां पे आप देखोगे डेबिट और यहां आप देखोगे क्रेडिट। कब डेबिट होना है, कब क्रेडिट होना है? तो देखो भाई, असेट्स हमारी अगर इंक्रीज होंगी तो डेबिट, डिक्रीज होंगी तो क्रेडिट। लायबिलिटीज हमारी अगर डिक्रीज होंगी तो डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। सेम कैपिटल अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज होंगे, डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। ये हमने मॉडर्न अप्रोच देख ली और इसी के अकॉर्डिंगली हमारे जो है जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। ये हमारा एक तरह से समझ लो बेस हो गया। ठीक है, और आओ भाई अब आगे देखते हैं इसको। अब हम लोग कुछ जर्नल एंट्री के एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें जर्नल को रिकॉर्ड करना आए और उसको और थोड़ी हमारे को इसमें क्लैरिटी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो आप कभी भी जर्नल रिकॉर्ड करेंगे उसका फॉर्मेट देखो। आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। जो भी फर्म का नाम होगा उस फर्म का आप नाम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे जर्नल। ऐसे, और आपका जो बनेगा कॉलम जो खुलेंगे, पहला कॉलम खुलेगा डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का कॉलम थोड़ा सा बड़ा सा खोलेंगे आप और फिर खोलेंगे यहाँ पे तीसरा LF और डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपके कॉलम हो गए। इस फॉर्मेट के अंदर आप देखो ध्यान से, जो डेट का कॉलम है इसके अंदर आप डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स में आप इंफॉर्मेशन दोगे, यानी जो मेन जर्नल का पार्ट है वो जर्नल एंट्री इस पर्टिकुलर वाले कॉलम में पास होगी। और जो लेजर फोलियो है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसके लिए आपके पास कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पर इसका मतलब आप समझ लो। लेजर फोलियो बेसिकली हमने अभी जैसे ऊपर पढ़ा, जर्नल के बाद बनता है लेजर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लेजर फोलियो मतलब यहाँ पे हम पेज नंबर बताते हैं, वो पेज नंबर
जहां पे जाके लेजर में इसकी रिकॉर्डिंग होगी, सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा जिस पेज नंबर पे, बेसिकली वो पेज नंबर बताता है कि ये जो पर्टिकुलर जर्नल एंट्री है लेजर में उस पेज नंबर पे जाके रिकॉर्ड हुई है, ये मतलब है इसका। तो आप लोग एलएफ में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट में बेसिकली क्या आएगा, अमाउंट आएगा, ठीक है, पैसा आएगा कि जो भी आपका डेबिट क्रेडिट होगा वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो कॉलम है बेसिकली अमाउंट के कॉलम है, ठीक है। तो आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं। तो इलस्ट्रेशन 3 देख रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 8.17 पे है, और ये जो एडिशन है 2020 का, टीएस ग्रेवाल का। नितिन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपी ऑन 1 अप्रैल 2020। तो ये डेट है आपकी 2020, 1 अप्रैल को नितिन ने बिजनेस शुरू किया विद कैश। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है नितिन और दूसरा है कैश। हम अभी ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन को करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो कैश हमारे लिए देखो पहचानते हैं, कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और नितिन हमारे लिए कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट, ठीक। तो नितिन क्या है, नितिन यहाँ पे गिवर है, बिजनेस को वो दे रहा है, कैश दे रहा है ना। तो नितिन इज गिवर, और कैश क्या है, रियल अकाउंट, और ये क्या हो रहा है, आ रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इसको कम्स इन, ओके। तो अगर कोई भी पर्सनल अकाउंट गिवर होता है तो उसको क्या करते हो, क्रेडिट, और कम्स इन है रियल अकाउंट तो क्या करते हैं, डेबिट। देखो अभी तो हम इसको लिख के देख रहे हैं, ऐसे आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, तो इस तरह से समझ के पास करेंगे और धीरे धीरे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जर्नल एंट्री पास करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि डेबिट वाले पार्ट को आपने ऊपर लिखना है और क्रेडिट वाले पार्ट को नीचे लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश हम लिखेंगे ऊपर, कैश अकाउंट डीआर, इस तरह से आप एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट और कुछ स्पेस छोड़ के डीआर टू नितिन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए लेके आया वो, 1 लाख रुपए लेके आया। तो डेबिट में आपने कैश के आगे 1 लाख रुपए लिखा और क्रेडिट में आपने कैपिटल के आगे 1 लाख रुपए लिखा। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, यहां नितिन कैपिटल के आगे आप सिर्फ टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते थे, दोनों ही बातें एकदम ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे, डेबिट वाला पार्ट ऊपर, क्रेडिट वाला पार्ट नीचे। डेबिट को दिखाने के लिए आप स्पेसिंग करके डीआर लिखोगे, पर क्रेडिट को दिखाने के लिए आप 2 लिखोगे और थोड़ा सा गैप यहाँ पे छोड़ के रखोगे आप, ठीक है। चलो फिर नीचे हमने लिखनी है नरेशन, आप नरेशन लिखोगे। नरेशन में हम बीइंग लगा के, और जो इस एंट्री के अंदर काम हो रहा है उस एंट्री को आप बताओगे। बीइंग क्या हो रहा है यहाँ पे, नितिन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, शॉर्ट में लिख दो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और यहां खींच दो लाइन, ठीक है। इस तरह से आप जर्नल एंट्री पास करोगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री थी, सेकंड जर्नल एंट्री देखते हैं। चलो सेकंड है परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश। आपने क्या किया, ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है इन कैश। यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है आपका अकाउंट
फर्नीचर, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। तो फर्नीचर भी रियल अकाउंट होता है, असेट है, कैश भी असेट है, ये भी एक रियल अकाउंट है। अब आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो फर्नीचर आपके पास क्या है, आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कम्स इन। और इस फर्नीचर को परचेज करने के लिए आपने क्या किया होगा, कैश पे किया होगा, तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। तो आप ध्यान से देखो, इस ट्रांजेक्शन के ऊपर दोनों ही रियल अकाउंट लग रहे हैं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कम्स इन के लिए हम क्या बोलते हैं, डेबिट, और गोज आउट के लिए हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। बस अब आप इसे यहाँ पे जनरेटरी में रिकॉर्ड कर लें। एक बात ध्यान से समझो, हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट है। डबल इफेक्ट से मेरा मतलब ये है कि एक पार्ट डेबिट होगा और एक पार्ट क्रेडिट। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, ड्यूअल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और इसीलिए आपका हर एक ट्रांजेक्शन आपकी डबल एंट्री यानी डबल पोस्टिंग होगी, दो जगह इफेक्ट डालेगी। इसलिए दो अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, एक फर्नीचर और एक कैश। आओ भाई रिकॉर्ड करते हैं सेम बिल्कुल पहले वाले के तरीके से। और ये जो एंट्री हुई है ये अप्रैल 2 को हुई है। तो फर्नीचर क्या है, डेबिट, तो आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट क्या है, कैश, कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर। नाउ कितने रुपए हैं, 5000, 5000 एंड 5000। नरेशन लिख दोगे नीचे यहां पे, बीइंग द फर्नीचर परचेज्ड, दैट्स इट। ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, थर्ड एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स इन कैश। अब देखो यहाँ पे गुड्स लिखा है, तो जब भी गुड्स वगैरह लिखा होगा तो एक बात समझ लो कि वो मर्केंडाइज है, यानी आपने अपना स्टॉक परचेज किया है। तो जब भी गुड्स लिखा होगा, या तो आपने परचेज किया होगा या तो आपने सेल किया होगा। तो अगर परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट खोलोगे, और अगर सेल कर रहे हो तो सेल अकाउंट खोलोगे। दोनों ही हमारे नॉमिनल अकाउंट है। बस ध्यान रखना, सेल मेरी रेवेन्यू है और परचेज मेरा एक्सपेंसेस है, ये बात ध्यान रख लो। गुड्स के साथ अगर आपको परचेज या सेल्स दी हुई है तो, अदर देन दैट, जैसे फर्नीचर है या कोई बिल्डिंग है या कोई असेट है आप परचेज कर रहे हो, तो उस फर्नीचर का या बिल्डिंग का उस असेट का नाम आएगा। लेकिन अगर वर्ड गुड्स यूज हो रखा है तो आप परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट खोलोगे, और दोनों ही अकाउंट कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज आपके लिए खर्चा है, सेल्स आपके लिए रेवेन्यू यानी इनकम है। आओ भाई रूल लगा लेते हैं। तो आपने बोला परचेज गुड्स इन कैश, तो एक अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे परचेज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। कैश हो गया रियल और परचेज हो गया नॉमिनल। तो क्योंकि खर्चा है तो खर्चा क्या होता है, डेबिट, और कैश क्या है, आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपके पास से कैश जा रहे हैं, मींस गोज आउट। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस डेबिट वाला पार्ट ऊपर, क्रेडिट वाला पार्ट नीचे। तो आप एंट्री करेंगे, ये एंट्री है अप्रैल 3 पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां नरेशन लिख दोगे, बीइंग द गुड्स परचेज, हाउ मच,
20,000। ठीक है, चलो अप्रैल 4 की एंट्री देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। अब ध्यान से देखो, यहां पे आपने गुड्स तो परचेज किए हैं, तो एक अकाउंट परचेज अकाउंट का खुल जाएगा, पर आगे पीछे कहीं भी और कैश नहीं लिखा, नाम दिया हुआ है जिससे आपने परचेज किए हैं। तो हरियन कंपनी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। अब आप चेक करो ये गिवर है या रिसीवर है। तो आपने गुड्स परचेज किए, तो ये आपको क्या कर रहा होगा, गुड्स दे रहा होगा, यानी ये गिवर है, आपको दे रहा है ये। और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। परचेज अकाउंट क्या है, नॉमिनल, और एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। इस तरह से रूल को आपने देखना है, ध्यान ध्यान रखना है। ये सिर्फ स्टार्टिंग में है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, और ये रफ वर्क है। आओ भाई, अप्रैल 4, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी। कितने रुपए हैं भाई, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के आपने क्रेडिट परचेज करी है। नरेशन लिख दो कि बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट अप्रैल की हम एंट्री करते हैं 5th। क्या है 5th की एंट्री, कहता है कि सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। तो देखो अगेन कैश आ गया ना, और गुड्स है, लेकिन अब सेल कर रहा है गुड्स। तो अब अगर गुड्स सेल हो रहे हैं तो सेल अकाउंट खुलेगा, और सेल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, कैश। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, कैश हो गया आपका रियल। देखो आपने अगर सामान बेचा है कैश में, तो आपके पास कैश क्या होगा, आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, कम्स इन, और कम्स इन है तो डेबिट। एंड नॉमिनल अकाउंट है तो ये हो गया आपका रिवेन्यू या इनकम कह लो आप इसे, और इनकम या रिवेन्यू क्या होती है, क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये नॉर्मल अकाउंट का रूल है। तो क्रेडिट वाला पार्ट लग जाएगा इसमें। आओ भाई एंट्री करते हैं। क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, 20,000 रुपए। धीरे धीरे जब आपको ये जनरल एंट्री समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, इससे आसान कोई और टॉपिक है नहीं। अच्छा, आसान तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कोई नहीं है। ये बेस है, अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रख लो। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि बेस को अच्छे से क्लियर करना है आपने। ये जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को समझने के लिए उसके लिए उसका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये बेस है, ये नहीं क्लियर होगा तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। और पूरे अकाउंट्स में, पूरी 11th क्लास में इससे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। अगेन आपने गुड्स सोल्ड किए हैं पर रमेश एंड कंपनी के। अब आप देखो ध्यान से, कभी भी अगर हम कुछ भी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, या कोई असेट हमने परचेज करी या कोई असेट हमने सेल करी, और किसी कंपनी का या किसी पर्सन का नाम लिखा हो और उसके आगे पीछे कैश वर्ड यूज नहीं कर रहा है, दैट मींस इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
ओके, अप्रैल 4 की एंट्री में जो हमने परचेज किया उसमें भी यही बात थी, और अब यहाँ पे अप्रैल 6 की एंट्री, इसमें भी यही बात है। तो अगर नाम लिखा है और आगे और पीछे कोई कैश वैश कुछ भी यूज नहीं कर रहा, दैट मींस इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व हो रखा है यहाँ पे। तो एक आपका अकाउंट है सेल्स अकाउंट विच इज नॉमिनल अगेन, और ये आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इनकम है। और दूसरा अकाउंट आपका इन्वॉल्व है रमेश विच इज पर्सनल एंड ही इज द रिसीवर, क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो आपसे वो गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स रिसीव कर रहा होगा, ही इज द रिसीवर। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। तो आओ भाई, अप्रैल 6 लिखोगे आप रमेश एंड कंपनी, रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन being the goods sold on credit, और आपने कितने की बेचे हैं, 75,000। अप्रैल 7 की एंट्री देखते हैं, कहता है पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, आपने सैलरी पे कर दी है स्टाफ को कैश, ठीक है। तो एक एंट्री देखो यहाँ पे, एक जो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है वो सैलरी अकाउंट इन्वॉल्व है, आप क्या पे कर रहे हो, सैलरी, और दूसरा कैश। तो सैलरी हमारा खर्चा है, मींस नॉमिनल, और खर्चे हमारे क्या होते हैं, डेबिट। कैश पे कर रहे हो तो कैश क्या हो रहा है, आपके हाथ से जा रहा है, तो क्रेडिट गोज आउट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिखोगे बीइंग सैलरी पेड 15,000 रुपीज, नरेशन लिख दिया आपने ऑलरेडी। अप्रैल पेड की एंट्री होगी, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखो ये सारे खर्चे हैं, और खर्चों का वही है रूल कि भाई खर्चा है तो नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, कैश जा रहा है आपके हाथ से, पे कर रहे हो ना, तो कैश जा रहा है आपके हाथ से, गोज आउट, तो अगेन वही क्रेडिट, बस आप सैलरी की जगह क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दोगे, तो एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन लिख दिया आपने, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, है ना। आप चार्जेस लिख सकते हो, एक्सपेंसेस लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वो लिख सकते हो यहाँ पे। तो एक्सपेंसेस है इलेक्ट्रिसिटी 2000। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 9 की, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल पे किया है आपने 500 रुपए, पेड टेलीफोन बिल 500 रुपीज, अगेन वही सेम, खर्चा है, खर्चा पे कर दिया, सारे खर्चे डेबिट, तो आप यहाँ पे लिख देंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
नरेशन वही, बीइंग टेलीफोन बिल पेड 500 रुपये। 500। लास्ट है आपने स्टेशनरी परचेज की, परचेज स्टेशनरी इन कैश। स्टेशनरी होता है ना जो आप बुक्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स ये सब खरीदते हो, उसको स्टेशनरी बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का खर्चा है आपका, और आपने खर्चा किया, वही सेम रूल, खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट और डेबिट। पे किया है आपने कैश तो गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम एंट्री आप यहाँ पे करेंगे अप्रैल 10 की। स्टेशनरी expenses account debit to cash account, narration being stationery purchased, यहाँ आप कर लोगे, और स्टेशनरी आपने परचेज करी है 250 रुपए की और 250 रुपए। लास्ट में जब हम अपनी जनरल एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं तो यहां हम नीचे डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर देते हैं। ये आपका टोटल दोनों बराबर आने चाहिए, और बराबर ही आते हैं क्योंकि दोनों साइड डबल इफेक्ट है, डबल इफेक्ट है तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। अगर आपकी बराबर नहीं आ रही है तो मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है। ये हमारा एक क्वेश्चन था जनरल एंट्री का जो हमने किए हैं। इसके ऊपर अभी हम कुछ स्पेशल एंट्रीज भी करेंगे और वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना।